आदित्य जैसे ही फ्लाइट से उतरने वाला था, एयर होस्टेस ने चुपके से उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी। नीचे उतरते ही उसने खोला, अंदर था एक व्हाट्सएप नंबर। वो समझ गया कि शायद एयर होस्टेस को वो पसंद आ गया है। खुश होकर उसने उसी रात एक होटल बुक कर लिया और रिया एयर होस्टेस को मिलने बुला लिया। लेकिन जो एक रोमांटिक रात लग रही थी, अगली सुबह एक डरावने हादसे में बदल गई। रिया रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। घबराकर आदित्य ने मलिक अंकल को बुलाया, जो पुलिस में थे, और होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए। जो उन्होंने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। रिया की मौत के वक्त कैमरे में जो चेहरा दिखा वो खुद आदित्य का था। सबने उसे ही कातिल मान लिया। रिया के माता पिता ने गुस्से में खुद ही उसे मार दिया। मरते वक्त आदित्य को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा उस दिन में लौट आया जिस दिन उसने फ्लाइट पकड़ी थी। मैं मर तो नहीं गया, उसने बुदबुदाया। इस बार उसने तय किया, सच का पता लगाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। किसने उसे फंसाया, वो कैमरे में कैसे दिखा। उसने अपने आसपास के हर इंसान पर नजर रखनी शुरू की। जो भी रिया से जुड़ा था वो सब शक के घेरे में थे। सबसे पहले उसने देखा राजीव, जो रिया से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूँ, उसने पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके पास कम से कम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और एक लग्जरी कार हो। राजीव मुंह लटकाकर चला गया। आदित्य ने सोचा कि इस बार उसे रिया से दूर रहना होगा ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन केस सॉल्व करने के लिए उसे फिर रिया के करीब जाना पड़ा। इस बार जब वो रिया से मिला, उसने साफ साफ बोल दिया, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। रिया हंस पड़ी। मुझे पता है, तुम्हारी फ्लाइट टिकट पॉइंट से रिडीम हुई है, हमारे सिस्टम में दिख गया था। फिर बोली, पैसे की मुझे कमी नहीं, आज ही मैंने 5 करोड़ की लॉटरी जीती है। आदित्य चौंक गया। क्या रिया की मौत का कारण यही लॉटरी थी? अब सब समझ में आने लगा। किसी को रिया की लॉटरी के बारे में पता चल गया था और उसी ने सब कुछ प्लान किया था। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। तुम यकीन करोगी नहीं, लेकिन मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा हूँ और कल तुम्हें इसी कमरे में मार दिया जाएगा। रिया घबरा गई। ये मजाक अच्छा नहीं लगा मुझे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर आदित्य बोला, रुको, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें लीची, ग्रिल फिश और कोक पसंद है, लेकिन डाइट कोक नहीं। आज सुबह तुमने ब्रश करते वक्त गलती से टूथपेस्ट निगल लिया था। रिया सन्न रह गई। तुमने मेरे साथ ये सब कैसे सुना? क्योंकि मैंने सब पहले देखा है, आदित्य बोला। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब उसने सब कुछ साफ साफ समझाया। रिया की लॉटरी की खबर उसके ऑफिस के किसी सहकर्मी ने सुन ली थी। शायद वही हत्यारा था जिसने उन्हें फंसाने की साजिश रची। रिया बोली, अब हम क्या करें, भाग जाए? नहीं, आदित्य ने कहा, हम बस एक नया कमरा लेंगे